यस मैम। यस मैम। ओके जी। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये सारे स्टूडेंट्स ना अपने माइक जो है वो आप कर लीजिएगा। आज का जो लेक्चर है वो हमारा ये है कि यानी कि सोर्सिंग के बाद अब हमने शिपमेंट करवानी होती है। शिपमेंट के लिए बेसिकली क्या करते हैं हमने यानी कि शिपमेंट का मतलब ही ये है कि अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न को तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो जो भी हमारी लिस्टिंग की या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है इन एक्चुअल, और वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सप्लायर प्रोवाइड कर रहा होता है। बिकॉज डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर वो है और वो हमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है वो शिपमेंट तैयार करेंगे। अच्छा, इन एक्चुअल ये है कि ये मेरा डमी अकाउंट है और डमी अकाउंट के थ्रू ही हम प्रैक्टिस देख लेंगे, क्योंकि मेन इन एक्चुअल जो है ना वो हमारा मेन पर्पज़ है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन अमेजोन को प्रोवाइड करनी है। सो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगी। बट इन एक्चुअल इस तरह से है कि बेसिकली कोई भी क्लाइंट जो है ना वो डेफिनेटली एनडीए हमने किया होता है एग्रीमेंट, तो हम उनके जो अकाउंट्स हैं वो शो नहीं कर सकते, बिकॉज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हमने किया होता है। और कोई भी क्लाइंट आपको ये कभी भी प्रैक्टिस नहीं देगा कि आप उनके अकाउंट पे जो है ना वो प्रैक्टिस करें। होपफुली कि इंशाल्लाह तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमारा अपना अकाउंट भी रेडी हो रहा है। सो वो जो ही हो जाता है तो बाकी फर्दर जो है वो इंशाल्लाह उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जस्ट राइट नाउ हम देखेंगे इन्वेंट्री हम किस तरह से अमेजोन पे लाइव करते हैं, शिपमेंट करते हैं। शिपमेंट बेसिकली करते हैं इस तरह से कि देखें इन्वेंट्री है, ईच एंड एवरी स्टेप इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगी, ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द लेक्चर ही आपको रेडी हो जाएंगी। अभी ये देखिए, इन्वेंट्री में हमने जाना है, ठीक है, और मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, ठीक है। मैनेज इन्वेंट्री पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको जो बेसिकली आपकी आपकी प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होंगी ना, जो एक्टिव आपने लिस्टिंग की होंगी, वो लिस्टिंग आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। आपने क्या करना है कि एक्टिव स्टेटस पे आपने मूव ऑन करके तो उसको एक्टिव करना है। देन आपने उसके बाद ना एक नेक्स्ट यानी कि एक पेज ओपन हो जाएगा। अब उस पेज में आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंकोड करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये है शिपमेंट हमारी। बेसिकली हम शिपमेंट में ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड कर देंगे तो हमारी जो शिपमेंट है वो एक्टिव हो जाती है अमेजोन पे। अब ये शिपमेंट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस शिपमेंट में समरी में आपको बता दूं कि क्वांटिटी हमने बतानी होती है अपनी, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी ओवरऑल जितने भी कॉटन केस हमने यानी कि बनवाए हैं, हमारे 2 कॉटन है या 3 केस कॉटन है, या फिर जितने भी हैं उनमें फर्दर कितनी क्वांटिटीज़ है उस लिहाज से हमने क्वांटिटीज़ अमेजोन को बतानी होती है, ठीक है। इसके बाद हमने शिपमेंट मेथड बताना होता है और कैरियर डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, बस मैं ओवरव्यू आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा हमने बताना होता है कि हम प्रेप या लेबलिंग जो है वो बेसिकली हम कैसे करते हैं अमेजोन पे, और ये कौन करेगा। लेबलिंग या प्रेप सर्विसेज जो है ये किससे हम जो है ये वाली इंफॉर्मेशन करवा लेबलिंग करवाते हैं, या तो अमेजोन करेगा डेफिनेटली, या फिर हम खुद अगर कर रहे हैं तो हम एज अ मर्चेंट खुद ये सर्विस परफॉर्म करेंगे। अगर हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको गाइड करती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जो लिस्टिंग के दौरान अमेजोन हमसे पूछ रहा होता है और हमने अमेजोन को प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप कि आपने क्या करना है, सेलर सेंटर में आपने जाना है और इन्वेंट्री वाला जो टैब था उसके नीचे जो है सब टैब था उसका, यानी कि ऑप्शन आ रहा था मैनेज इन्वेंट्री, ठीक है। मैनेज इन्वेंट्री में मैंने क्लिक किया आपके सामने, ठीक है। सिलेक्ट प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की शिपमेंट आप करने जा रहे हैं ना वहाँ पे लिस्टिंग आपको काफ़ी ज़्यादा शो हो रही होंगी, जैसे मैंने आपको बताया है। अब आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट जो है ना कोई एक सिलेक्ट कर लेनी है, जिस प्रोडक्ट को आप शिपमेंट करवाना चाह रहे हैं। अब ये फर्दर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आपने बतानी है जो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होंगी। जो जो अमेजोन आपको पूछ रहा है ना, जस्ट उस पर क्लिक करें और नेक्स्ट ऑन आपने मूव ऑन करना है। सो इस तरह से ये कंप्लीट शिपमेंट आप इंफॉर्मेशन इंकोड करते हुए आपकी शिपमेंट रेडी हो जाएगी। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या अमेजोन आपसे रिक्वायर करेगा, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। बेसिकली आपने क्या करना है कि उसमें ना आपने एड्रेस प्रोवाइड करना है, जो सप्लायर जो है ना सप्लायर आपको प्रोवाइड करेगा, सप्लायर का जो एड्रेस होगा ना वो आपने प्रोवाइड करना है।
वो आपने जो है ना सप्लायर का एड्रेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यानी कि आपने सप्लायर से पूछ लेना है कि वो किस एरिया से बिलोंग करता है या क्या उसका जो है वो जो भी एड्रेस होगा वो आपने प्रोवाइड करना है। देन आपने क्या करना है, सेकंड ऑप्शन वो अमेजोन पूछेगा कि आप इंडिविजुअल या केस पैक करवा रहे हैं, इंडिविजुअल पैक करवा रहे हैं या केस पैक करवा रहे हैं। अब ये दोनों में मैं डिफ्रेंसिएशन आपको बताऊंगी कि इन एक्चुअल इंडिविजुअल पैक्स जो है ना वो इट्स मीन के सिंगल प्रोडक्ट ऑफ वेरिंग क्वालिटीज एंड कंडीशन। मिसाल के तौर पर कि सिंगल प्रोडक्ट यानी कि उस एक प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें यानी कि क्वालिटीज़ भी उसकी वेरी करेंगी प्रोडक्ट की और कंडीशन भी वेरी करेगी। जबकि केस पैक्ड अगर आप करवा रहे हैं ना तो उसमें प्रोडक्ट भी सेम होगी, सेम क्वांटिटी होगी और सेम कंडीशन होगी, ठीक है। केस पैक का मतलब ये है कि उसमें सेम क्वालिटी और सेम कंडीशन के साथ, जबकि डिफरेंट क्वालिटी एंड डिफरेंट कंडीशन के साथ अगर आप आपकी प्रोडक्ट है तो देन आप सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल पैक। और अगर प्रोडक्ट सेम क्वालिटी और सेम कंडीशन के साथ है तो देन डेफिनेटली केस पैक। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की प्रोडक्ट जो है वो शिप करवाना चाह रहे हैं। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है वो आपने पुट करनी है, क्लिक ऑन कंटिन्यू पे क्लिक करना, आपकी शिपमेंट रेडी हो जाएगी। नाउ सेट क्वांटिटी, अब क्वांटिटी आपने बतानी है आपकी क्वांटिटी कितनी है। पुट यूनिट पर केस कॉटन। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बहुत इंफॉर्मेटिव आपको एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली देखें, केस कॉटन की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो केस कॉटन जो है कह रहे हैं कि एक केस कॉटन है हमारा या एक कॉटन है, ठीक है, एक ही डिब्बा है और उसमें कितने पर यूनिट पीस है, या फिर नंबर ऑफ केसेस और कॉटन है, या फिर आपके पास केस कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो वेरी करेंगी। अब यहाँ पे ये जो है ना केस कॉटन में आपकी प्रोडक्ट्स कितनी है, यानी कि एक केस कॉटन है, एक बॉक्स है, उसके अंदर पर यूनिट्स आपने कितने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। मिसाल के तौर पर जी एक आपका केस कॉटन है और उसमें आपने 15 यूनिट्स जो है ना यानी कि 150 आपने ऐड किए हैं, 150 प्रोडक्ट्स आपने उस केस कॉटन में डाली हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ केस कॉटन कितने हैं, मिसाल के तौर पर जी आपने 2 केस कॉटन रेडी किए हैं जिसमें एक एक इंडिविजुअल वे से 150 एक में यूनिट्स हैं प्रोडक्ट के और 150 ही एक केस कॉटन में आपकी प्रोडक्ट्स पैक्ड है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि बेसिकली अमेजोन जो है ना वो हमें एक तो ये चीज़ कि 150 से एक्सीड हमें नहीं करने देता ये लिमिट। अमेजोन कहता है कि जी आप केस कॉटन जो है ना एक केस कॉटन में 150 ही यूनिट्स आपके शिप होने चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। डेफिनेटली इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट विच यू वांट टू शिप। बेसिकली आप जिस प्रोडक्ट को शिप करना चाह रहे हैं ना, इन एक्चुअल आप अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट आप केस कॉटन या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट जो है ना वो ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर आप 2 केस यूनिट जो है ना वो शिप करने जा रहे हैं, केस कॉटन आप शिप करने जा रहे हैं जिसमें यानी कि आपके पास ओवरऑल 200 प्रोडक्ट्स के यूनिट्स हैं जो 2 केस में आप करवाना चाह रहे हैं, तो इट्स मीन फिर हर एक इंडिविजुअल केस में आप 100 जो है वो करवाएंगे, ठीक है। अमेजोन कभी भी आपको ये अमेजोन की पॉलिसी ये है कि अमेजोन कहता है कि एक केस कॉटन में सिर्फ यानी कि मतलब अगर 2 आप करवाना चाह रहे हैं तो दोनों में सेम क्वांटिटी हो, ये ना हो कि 150 एक केस कॉटन में आप कर दें प्रोडक्ट्स और 50 एक प्रोडक्ट में कर दें, ऐसा बिल्कुल भी अमेजोन अलो नहीं करता। सो यहाँ पे आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि जो जितने केस कॉटन होंगे उनकी तादाद आपने राइट करनी है, ठीक है, बॉक्स सा बना होगा और आपने बताना है कि भाई एक केस कॉटन में टोटल आपके यूनिट्स कितने हैं जी 150 है, तो इट्स मीन 2 केस 150 पर यूनिट पर केस में यानी कि 150 आपके पीस पड़े हैं, तो इट्स मीन आपके टोटल 300 यूनिट्स आप शिप करने जा रहे हैं। अमेजोन को आइडिया हो जाएगा। नाउ अमेजोन आस्क यू अबाउट टू हु प्रिपेयर, यानी प्रिपेयर कौन करेगा, यानी कि डेफिनेटली अब यहाँ पे प्रिपेयर कौन कर सकता है, यहाँ तो अमेजोन खुद करेगा। ये ऑप्शन आएगा ना सामने कि अमेजोन या फिर मर्चेंट, तो इट्स मीन अमेजोन को तो हम नहीं कर रहे, हम तो मर्चेंट कर रहे हैं। हमने क्या करना है जी, सप्लायर को हम कह रहे हैं जी सप्लायर
नहीं हमारा काम करना है, सप्लायर ने शिपमेंट प्रोवाइड करनी है। सो बेसिकली हमने सप्लायर को यानी कि सारी इंफॉर्मेशन जो है ना सप्लायर को प्रोवाइड कर दी होनी है। अब सप्लायर ने हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है, तो इन एक्चुअल यहाँ पे ऑप्शन में अमेजोन की जगह हम मर्चेंट मर्चेंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब अगर तो प्रेप गाइडेंस यानी कि प्रेप गाइडेंस को सिलेक्ट करते हुए चूज कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्लिक ऑन नो प्रेप नीडेड, यानी हमें प्रेप जो है वो हमें अगर तो हमें जरूरत होगी ना प्रेप की तो फिर तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि जी हमें जरूरत है। बट यहाँ पे अगर नहीं जरूरत, ठीक है, प्रेप सर्विस वही होती है ना जो हम हायर करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को चेक करवाया जाता है कि इधर हमारे पीस ओके हैं कि नहीं। ठीक है। सो अगर नहीं हमें जरूरत प्रेप सर्विस की तो देन नो प्रेप नीडेड एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ जस्ट आपने यही इन्फॉर्मेशन इंकोड करनी है, आपकी शिपमेंट रेडी हो जाएगी। नाउ अमेजोन आस्क यू हु लेबल, लेबल कौन करेगा, मर्चेंट या फिर अमेजोन। मर्चेंट मैंने आपको बताया ना कि मर्चेंट अगर अमेजोन के इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम सप्लायर से कर रहे हैं, तो इट्स मीन हम मर्चेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और देन डेफिनेटली हम मर्चेंट ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हम अमेजोन से शिपमेंट नहीं करवा रहे, हम खुद सप्लायर के थ्रू करवा रहे हैं। If you choose merchant, it will be no cost on your supplier does it for you. अगर आप मर्चेंट करते हैं तो इट्स मीन कि सप्लायर जो है ना उससे उस पे इस चीज़ का कॉस्ट नहीं लेगा। जस्ट डाउनलोड योर लेबल पीडीएफ एंड सेंड इट टू सप्लायर। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूं, मैंने पीछे एग्जांपल दी आपको कि लेट्स सपोज कि हम 300 यूनिट जो है वो सोर्स करवा रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये 300 लेबलिंग जो है ना वो अमेजोन हमें ऑप्शन देगा, हमने उसको जो है ना वो डाउनलोड करना है। ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन होएगा, डाउनलोड करके हमने लेबलिंग जो है अमेजोन को प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है। अमेजोन को नहीं, सप्लायर को प्रोवाइड कर देनी है, क्योंकि सप्लायर फिर क्या करेगा, वो 300 लेबल्स हमारे 300 जो प्रोडक्ट के पीस हैं उनके ऊपर लगाएगा और उनको फिर यानी कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा और वो प्रोडक्ट फिर शिप होंगी अमेजोन की तरफ और अमेजोन को आइडिया हो जाएगा ये प्रोडक्ट की लेबलिंग डाउनलोड होके गई थी। और इस तरह से जो है वो डेफिनेटली रिकग्नाइजेशन के लिए, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हाईली नेसेसरी होती हैं लेबलिंग ऊपर लगाना, जो कि हमने डाउनलोड इन एक्चुअल हमने अमेजोन से करनी होती हैं, अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम मर्चेंट कर रहे हैं तो देन ये सप्लायर ये परफॉर्म करता है कि वो लेबलिंग जो है ना वो हर प्रोडक्ट पे लगा दे। ठीक है। बट इफ यू सिलेक्ट अमेजोन चार्ज पर यूनिट फॉर दिस, और अगर अमेजोन को हम सिलेक्ट करेंगे ना इस पर्पज के लिए कि अमेजोन ही लेबलिंग करे, हमारा मेन टारगेट होता है सप्लायर को ये डाउनलोड करके ना ये पीडीएफ की फॉर्म में हमें लेबलिंग मिल जाती है, ये हम क्या करते हैं इसको डाउनलोड करके ना तो हम प्रोवाइड करते हैं ये लेबलिंग टोटली अमेजोन सप्लायर को। क्यों, सप्लायर ने जो है ना वो हमसे बाकी चार्जेस तो ले लिए होने हैं, उससे कंफर्मेशन होगी होनी है, लेकिन प्रोडक्ट पे लेबलिंग के वो चार्जेस हमसे नहीं लेगा। लेकिन अगर यही सर्विस हम अमेजोन से लेते हैं ना कि अमेजोन हमारे लेबल लगा दो प्रोडक्ट पे, तो अमेजोन पर पीस हमसे चार्ज करेगा। सो हाईली रिकमेंड है कि आप क्या करें कि सप्लायर को कहें कि वही लेबलिंग करेगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू का ऑप्शन देगा अमेजोन आपको कि रिव्यू करें आपने जो क्वांटिटी, अमाउंट, डेट, जो भी चीज़ें सिलेक्ट की हैं ओके हैं। अगर तो ओके हैं तो देन फाइन, अगर नहीं तो यहाँ पे हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जी नाउ वर्क ऑन शिपमेंट फ्रॉम हेयर कॉपी सेव टू एड्रेस एंड गिव इट टू सप्लायर, इन्फॉर्म सप्लायर टू सेंड योर इन्वेंट्री ऑन दिस एड्रेस। ठीक है। और डेफिनेटली हमने यहाँ से एड्रेस कॉपी करके और सप्लायर को एड्रेस प्रोवाइड करना होता है कि सप्लायर जो प्रोडक्ट आपने भेजनी है वो इस एड्रेस पे भेजनी है। वो हमें एड्रेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये अमेजोन हमें प्रोवाइड कर रहा है। देन स्क्रॉल डाउन एंड देन फर्दर थोड़ी सी ये वाली डिटेल है जो हमने प्रोवाइड करनी है। कौन सी डिटेल है देख लेते हैं। विच शिपमेंट मेथड यू आर यूजिंग, कौन सा शिपमेंट मेथड आप यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि ये जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं ये बेसिकली स्मॉल पार्सल डिलीवरी है। हमारी तो टारगेट ही ये होता है ना कि हमने छोटी प्रोडक्ट के साथ जाना होता है, जितनी लाइट इन वेट हो उतना ही हमें मार्जिन अच्छा मिल जाता है। सो हाईली रेकमेंड ये होता है कि हमने हंटिंग ही उस टाइप की करनी होती है जो स्मॉल पार्सल डिलीवरी इजीली हम कर सकें। ठीक है। अगर तो लेट्स सपोज कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो ओवरवेट है, ठीक है, तो ओवरवेट प्रोडक्ट के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने ना लेस देन ट्रक लोड LTD ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है। ये ऑप्शंस हैं
जो हमने सेलेक्ट करने हैं और जो मैं आपको बता रही हूँ जस्ट यही हमने सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि हर कोई जो है ना वो हैवी प्रोडक्ट के साथ तो नहीं चलता। मेजोरिटी 98% अमेजोन पे काम करने वाले अगर एज अ वी हम काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारी छोटी होती है, अगर हमने खुद हंट की होती है, डेफिनेटली लाइट इन वेट होती है। सो ऑप्शन जो है वो एसपीडी ही सिलेक्ट करते हैं हम। हु इज योर शिपिंग कैरियर, शिपिंग कैरियर कौन सा आप यूज करेंगे, वो आपने क्या करना है कि अमेजोन तो शिपिंग कैरियर हम यूज नहीं कर रहे, हम यूपीसी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अदर कैरियर में। उसके बाद शिपमेंट पैकेजिंग जो है वो आप अब यहाँ पे पैकेजिंग का देखिएगा। एवरीथिंग इन वन बॉक्स तो हम कर नहीं रहे, हमने तो दो बॉक्स लिए थे, 150 एक में, 150 एक यूनिट केस यूनिट में, और टोटल हमारे 300 पीस थे, ठीक है। तो इसका मतलब कि फिर हम मल्टीपल बॉक्स करेंगे, क्योंकि हमने दो बॉक्स यूज किया, ना ही एक बॉक्स यूज किया, ना ही हमने एवरीथिंग इन वन बॉक्स, इस तरह का कोई ऑप्शन वो भी निगलेक्ट होएगा। यानी कि मल्टीपल बॉक्स हमने सिलेक्ट किया, दो बॉक्स पे हम जाके शिपमेंट करवाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए शिपिंग लेबल जो है ना, हमने क्या करना है यहाँ पे शिपिंग लेबल में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इंकोड करनी है, जस्ट ये वाले कौन कौन सी, क्वांटिटी बॉक्स जो कि हमारी 300 थी, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी बॉक्स, इट्स मीन कि हमने दो बॉक्स सेलेक्ट किए हुए थे, जितने बॉक्स आपके होंगे उसमें कितने यूनिट्स होंगे, टोटल ओवरऑल क्वांटिटी आपने बता देनी है, ठीक है। और मेरी अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है 300 यूनिट्स थे। वेट वेट लेट सपोज कि आप वेट जो है वो 20 पाउंड, 20 पाउंड जो है उसका वेट था, डायमेंशन भी एटलीस्ट इतनी ही थी, एंड देन कंफर्म कर देना है। जितना वेट आपकी प्रोडक्ट का होगा ना वो उसी लिहाज से आपने यहाँ पे फिगर एंटर करनी है, और जो जिस चीज की समझ ना आए डेफिनेटली सप्लायर आपको गाइड करेगा। आस्क सप्लायर व्हेन शिप इन्वेंट्री टू अमेजोन एंड इंसर्ट शिपिंग डेट, ठीक है। और हमने सप्लायर को कहना है भाई शिपिंग डेट इंसर्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद नाउ प्रिंट बॉक्स लेबल। और अब देखें यहाँ पे एक और ये गौर करने वाली बात है, पहले जो लेबलिंग हमने डाउनलोड करके सप्लायर को भेजी है ना, वो हमने पर यूनिट प्रोडक्ट पे लगानी है। यानी 300 हमारे यूनिट्स थे और 300 प्रोडक्ट्स पे ही हमने वो लेबल लगाए हैं जो अमेजोन का हमने डाउनलोड करके अमेजोन से सप्लायर को भेजे थे। लेकिन अब वो कह रहा है कि हमने नेक्स्ट एक ऑप्शन आना है कि बॉक्स लेबल, यानी कि हमने जो बॉक्स या केस यूनिट है ना हमारे, वो दो ही हैं। प्रोडक्ट हमारे जो है वो 300 है, लेकिन बॉक्स तो हमारे दो ही थे जिनमें 300 प्रोडक्ट्स हमने पैक किए हैं। अब उन बॉक्स के लिए बी लेबल जो है ना वो हमने डाउनलोड करने हैं, और वो भी हमने अपने सप्लायर को सेंड कर देने हैं, एंड देन क्लिक ऑन कंप्लीट शिपमेंट। लास्ट पे एक ऑप्शन आएगा, आप कंप्लीट शिपमेंट कर चुके हैं, तो अगर तो कर चुके हैं सारी इंफॉर्मेशन आपने ये वाली सारी इंफॉर्मेशन इनकोड कर दी है, तो देन डेफिनेटली आप कंप्लीट शिपमेंट पे क्लिक करेंगे और शिपमेंट हैव बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी आपकी शिपमेंट जो है वो तैयार हो जाएगी। और देखें इसका मतलब ये हुआ कि शिपमेंट के लिए जस्ट यही इंफॉर्मेशन इंकोड करनी है, इसके अलावा आपने कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप इनकोड करेंगे ना, और ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन दे दे के मैंने एग्जांपल दे के बताया कि आपने किस तरह से और यानी कि ये शिपमेंट क्रिएट करनी है। अब देखें डाउनलोड अगर हमने करनी हो ना तो हमने क्या करना है कि डाउनलोड करनी हो तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे। मैम आपने हर जगह पे अमेजोन को नहीं किया चूज, तो ये तो एफबीएम होगा। नहीं एफबीएम नहीं होगा, इसमें अमेजोन ऑप्शन ही हमें शिपमेंट के दौरान पता क्या दे रहा होता है। अमेजोन ऑप्शन देगा हमें कि, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी कि अमेजोन ने हमें ऑप्शन जो देना है ना वो यही देना है कि या तो अमेजोन को सिलेक्ट करें या मर्चेंट को सिलेक्ट करें। अब मर्चेंट का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम एफबीएम कर रहे हैं। मर्चेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि अमेजोन कह रहा है कि आपने अगर लेबलिंग किसी और से करवाई है या फिर आप खुद कर रहे हैं, अमेजोन को तो नहीं पता कि हम लेबलिंग जो है वो सप्लायर से ही करवा रहे हैं।
अमेजोन को ये है कि इन्होंने प्रोडक्ट, अमेजोन को इस चीज़ से बिल्कुल भी गर्ज नहीं है। अमेजोन जस्ट शिपमेंट में हमें दो जो है वो पॉइंट्स क्लियर वो कर रहा होता है, ऑप्शन दे रहा होता है कि या तो मेरे से करवा लें या फिर मर्चेंट से करवाएं। अब मर्चेंट, अमेजोन को कोई गर्ज नहीं है कि मर्चेंट वो हम है या फिर हम सप्लायर को चूज करके तो उससे लेबलिंग करवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं आपने होना। हम जब अमेजोन पे टोटली FBA कर रहे हैं तो इट्स मीन के बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आगे अमेजोन ने करनी है। तो वो बायर आएगा, उसको पैक करके पिक पैक एंड शिप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन ने खुद करनी है, तो इसका इशू नहीं है। अच्छा ये देखें, जब हमने यानी वो कर लेनी है उसके बाद हमने शिपमेंट जो है ना वो यानी कि किस तरह से हमने देखना है, ये देखें इन्वेंट्री वाले टैब में आई थी, मैनेज इन्वेंट्री पे जाके हमने शिपमेंट क्रिएट की है। और अगेन हम क्या करेंगे, मैनेज FBA शिपमेंट्स, यहाँ पे अब आके ना तो ये सारी शिपमेंट की ना डिटेल हमें शो हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे अभी तो लिस्टिंग एक्टिव नहीं है, अगर एक्टिव होती तो ये सारी चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं कि लेट्स सपोज के स्टेटस एक्टिव नहीं है, और एक्टिव होता तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से हमें शो हो जानी थी हमारी एक्टिव है कि नहीं। यहाँ पे यानी जस्ट हमने देखना होता है शिपमेंट क्रिएट करके स्टेटस से कि एक्टिव है हमारी ये शिपमेंट, एक्टिव हुई है कि नहीं। अगर एक्टिव होती तो यहाँ पे एक्टिव राइट किया होना आना था, और सारी डिटेल SKU जो कि हमने सिलेक्ट किया होता है लिस्टिंग के दौरान वो भी यहाँ पे शो हो रहा होना था, और बाकी सारी डिटेल्स। सो ये था आज का टॉपिक कि जस्ट शिपमेंट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और अमेजोन पे। और ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ना, ये जस्ट हमने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन इनकोड करनी है और इसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना वो शिपमेंट क्रिएट कर लेनी है। कोई भी इसमें वो नहीं है, लॉजिकल थिंग नहीं है। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, मिसाल के तौर पर क्वांटिटी है तो वो आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करनी है। मैंने तो आपको एग्जांपल इनकोड करके कहा है ना कि 300 यूनिट्स हम शिप करवाने जा रहे हैं, 2 केस यूनिट हमने जो है ना वो रखे हुए थे, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम जी हसन हम क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट ये हो जाए तो देन क्वेरीज की तरफ आते हैं। अच्छा, बताना चाह रही थी कि एग्जांपल के थ्रू मैंने इनकोड किया ना, और 300 यूनिट्स हम शिप करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन के 300 यूनिट 2 केस पैक में हमने रखे हुए हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट में भी 100 हो स्टार्ट पे, लेकिन 100 तो शिपमेंट मतलब नहीं होती। सप्लायर तो कभी भी 100 नहीं मानता, 500 की आई थिंक सो करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार्गेनिंग की है, किस हिसाब से किताब से आपने प्रोडक्ट को शिप करवाना चाह रहे हैं, कितने पीस आप स्टार्टिंग पे शिपमेंट करवाना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि आपके 100 पीस थे, तो फिर कॉटन जो आपने सेलेक्ट करने हैं उसमें 50 ही एक में, 50 ही सेकंड वाले में। सो इस तरह से आपने रखना है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को रिपीट कर दूं कि कभी भी ऐसा नहीं करना आपने कि आपने यानी कि एक में आप 70 कर दें और एक में 30 कर दें, इस तरह इस रेशो से आपने नहीं करना। एक और चीज़ लास्ट पे कि शिपमेंट के ना अमेजोन जो आपके अकाउंट से चार्ज भी करता है शिपमेंट के, जो है वो आपके शिपमेंट फीस भी होती है। और शिपमेंट फीस जो है अमेजोन कितनी चार्ज करेगा, वो 22.26 यानी इतने डॉलर आपसे अमेजोन ना शिपमेंट के चार्ज करेगा। ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। यानी कि शिपमेंट के जो है ना वो इतने। फिलहाल आपका कैमरा ऑन है। अच्छा, उसके बाद आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है, क्योंकि डेफिनेटली और ये जिसका अकाउंट वो होगा ना कनेक्ट होगा, यानी कि डेफिनेटली ये किसके अकाउंट से जाएंगे, जब हम शिपमेंट क्रिएट कर रहे होंगे तो ये क्लाइंट के अकाउंट से जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट का अकाउंट ही अटैच होगा ना वहाँ पे। तो ये जब हम शिपमेंट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे जब प्रिंट वाला ऑप्शन आना है ना, बॉक्स लेबल के लिए प्रिंट, आप लेबल जो है वो प्रिंट कर लें, तो यहाँ से प्रिंट करने हैं तो वहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा होगा लास्ट पे। ये शिपमेंट क्रिएट होने से पहले एक ऑप्शन आएगा कि आपके अकाउंट से यानी कि इतने जो है वो आपकी शिपमेंट फ़ी बनी है और इतने आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे। तो वो डेफिनेटली हम शिपमेंट जब कंप्लीट शिपमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएंगे और ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा शिपमेंट आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सो बाकी ऑल राउंड मैंने ये आपको चीज़ें बताई हैं, इनमें से अगर कोई क्वेरी है आप कर लें, देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।